आइए करते हैं शुरुआत भूगोल के जो है मोस्ट जो है क्वेश्चंस के बारे में। तो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर जो है पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं, वो उन संभावनाओं के आधार पर जो है इन वीडियो के अंदर जो है प्रश्नोत्तर हैं वो उनको शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट अपन देखते हैं कि कौन कौन से जो है प्रश्न हैं। इसकी एक श्रृंखला जो है अपन लेके चल रहे थे और उस श्रृंखला के अंदर अपन ने मानव भूगोल जो है उसके जो चैप्टर्स हैं उनका जो है सभी का अपन ने अध्ययन है वो किया है। उसके बाद में अगर भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में भी हम जो है 6 चैप्टर जो हैं वो कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर जो है विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जो है आपको जाना है और जो है मोस्ट क्वेश्चन 2024 के जो है में आपको जाना है और वहाँ पर जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंधी जो वीडियो हैं जो एग्ज़ाम 2024 में जो है पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो वीडियो हैं वो शामिल किया गया है। तो आप वहाँ जाकर जो है इसको विजिट कर सकते हैं और बढ़ते हैं अपन हमारे इस वीडियो की ओर। इसका जो वीडियो का टाइटल है वो है आपका परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार जो है चैप्टर नंबर 7 है स्टूडेंट आपका भारत के भूगोल से। ठीक है, तो इसकी ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी 20 फैक्ट 23 में। और ये क्वेश्चन जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है वो है। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं और पहला क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा स्टूडेंट? तो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उनमें सड़क कौन बनाता है स्टूडेंट? तो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कौन से होते हैं? तो ये होती हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं वो सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो सड़क कौन बनाता है स्टूडेंट? ठीक है, तो वैसे तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जो है पूछना चाहूँगा। तो अपन जो है ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला है राज्य महामार्ग संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन और जिला सड़क संगठन। तो इन चारों में से जो है राइट ऑप्शन जो है आपका कौन सा होगा? ठीक है, तो वो आपका राइट ऑप्शन है वो है सीमा सड़क संगठन जो है। ठीक है, ये जो है इनको काम करता है, यानी ये बनाता है। और स्टूडेंट जिन जिन का आंसर जो है ये था वो आप कमेंट में करके बताओगे पूरी ईमानदारी से कि मेरा यही आंसर था मेरे बताने से पहले। ठीक है, मेरे बताने से पहले आपका जो राइट ऑप्शन था, जो आपने सोचा था अपने दिमाग में, तो वो ईमानदारी से आप बताओगे कि आपका ऑप्शन जो था वो सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का दूसरा बड़ा सड़क जाल रखने वाला देश है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है सड़कों का जाल रखने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, चीन, ब्राज़ील और अमेरिका। तो कौन सा है राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका है भारत। भारत जो है इसका सही आंसर है और अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है स्टूडेंट। सेकंड स्थान पर आपका यही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है स्टूडेंट? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो पहला है आपका ए में आपका है NHAI जो है वो करता है, या PWD है वो करता है, या BRO करता है, या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय राजमार्गों रख रखाव इन चारों में से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा स्टूडेंट आपका? ठीक है, तो वैसे आपको जवाब पता चल गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। और जिन जिन का राइट आंसर सेम आए, ठीक है, वो पूरी ईमानदारी से जो है बताएंगे कि मेरा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण या इसको जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो किसको किससे जोड़ता है स्टूडेंट?
तो पहला आपका ऑप्शन है वाराणसी से कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है सिलचर से पोरबंदर, उसके बाद में है श्रीनगर से कन्याकुमारी और मुंबई से चेन्नई। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट? तो दक्षिण उत्तर दक्षिण जो गलियारा है या नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है पूरब पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी पूरब पश्चिम गलियारा है वो किसको किससे जोड़ता है, यानी ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, श्रीनगर से कन्याकुमारी और मुंबई से चेन्नई। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन आपका है ब, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सिलचर कहाँ है स्टूडेंट? असम में। ठीक है, पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में स्टूडेंट। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में है, सिलचर असम में है, और ये आपका जो श्रीनगर है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी आपको पता ही है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम तट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं 1943 में, 1952 में, 1956 में और 1960 में। तो बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका है द 1960 के अंदर जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतःस्थलीय राजमार्ग प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो अंतःस्थलीय जो जल मार्ग है वो प्राधिकरण है वो कब स्थापित किया गया था? 1998 में, 1986 में, 2004 में या 2012 में? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? कब किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन आपका है 1986 में किया गया था। ठीक है, तो 1986 में है अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो है स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेल की स्थापना कब हुई स्टूडेंट? 1912 में, 1853 में, 1825 में और 1856 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, तो इसको कमेंट करके आप बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर क्या है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसकी शुरुआत कब हुई? 1976 में, 1967 में, 1995 में या 1985 में? बताइए कब हुई थी स्टूडेंट? राइट ऑप्शन क्या है आपका? तो राइट ऑप्शन है आपका स 1995 में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत है वो की गई थी। भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो भारत के अंदर जो है पहला जो एयरक्राफ्ट है वो कब हुआ था? तो 1927 में, 1911 में, 1921 या 1948? तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट क्या होगा? सही आंसर इसका क्या है ये भी आप जो है कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट करके आप बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRCS कहाँ स्थित है? तो बताइए नेशनल रिमोट सेंसिंग कौन से शहर में स्थित है भाई? हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलुरु में? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका स्टूडेंट? तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, हैदराबाद के अंदर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये आपको याद रखना है, मोस्ट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट है स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है। इनसेट उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन जो है 1983 है, 1988 है, 1992 और 1994। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इन 4 ऑप्शन में से जो है राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करना है छोटा सा। ठीक है, छोटा सा कमेंट करके बताना है स्टूडेंट कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो 3 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जिनका कमेंट करके आपको बताना है। राइट ऑप्शन आंसर जो है वो आप बताएंगे। ठीक है, बिना देखे जो है बताना है स्टूडेंट, देख के नहीं बताना है। ठीक है, अगर गलत होता है तो होने दो। ठीक है, देखना नहीं है, बिना देखे बगैर जो है इसका इन तीनों ही जो आंसर हैं, जो क्वेश्चन जो आंसर है वो आपको कमेंट करने हैं बिना देखे बगैर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? तो कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? 1988, 1998, 2000, 2002। राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? राइट ऑप्शन है आपका 1998 में जो है कोंकण रेलवे का जो है निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 1943 में की गई थी, 1961 में, 1972 में या 1981 में? राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि भारत में सड़कों की जो दशा सुधारने के लिए जो है 20 वर्षीय सड़क योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो ये योजना जो है आपकी कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1961 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये है, संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण दीजिए। तो जो संचार है उसके दो व्यक्तिगत जो संसाधन है वो पहला आपका है दूरभाष, यानी जिसको आप टेलीफोन बोलते हो, ईमेल, ठीक है। इसके अलावा आप जो है मोबाइल, इंटरनेट, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपको दो पूछे गए स्टूडेंट, इसलिए दो का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ज़्यादा पूछे जाते तो ज़्यादा का, तो आपको देख लेना है, याद कर लेना है एक बार, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? तो आपसे पूछा है कि कौन सी जो परिवहन प्रणाली है वो तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो आप कौन सा सुझाव देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछा गया स्टूडेंट, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये जो है लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन जो है वो उपयुक्त प्रणाली है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादातर जो है मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पाइपलाइन के बारे में ही है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, इससे आपको लग सकता है कि ये क्या है और कैसा क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पवन हंस क्या है? यह किन दो क्षेत्रों में जो है सेवा प्रदान करता है? तो पवन हंस क्या है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक है। तो पवन हंस क्या है? एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो क्या करती है, पेट्रोलियम सेक्टर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। तो ये आपको याद रखना है। पवन हंस क्या है? तो पवन हंस जो है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है पेट्रोलियम सेक्टर में अपनी सेवा प्रदान करती है और साथ ही साथ जो है उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें पर्यटनों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा जो है उपलब्ध करवाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट है और इससे पवन हंस से रिलेटेड जो भी एक क्वेश्चन है तो उनको आप ज़रूर देखोगे स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत रेल 3 गेजों में जो है बटी हुई है, तो उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो भारतीय रेल के 3 गेजों के नाम बताएं। तो भारतीय रेल जो है वो 3 गेज, देखो सबसे पहले समझो बेटा गेज क्या होता है। तो गेज क्या होता है कि गेज की अगर अपन बात करें तो गेज का मतलब होता है दो पटरियों के बीच में, यानी दो पटरी होती है ना भाई, ट्रेन चलती है 2 पटरियों पर चलती है, ठीक है। तो उन दो जो आपकी ट्रैक है, ठीक है, उन ट्रैक के बीच में जो जगह है वो कितनी है, ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। तो इसके आधार पर जो है गेज के आधार पर भारतीय रेल जो है वो 3 भागों में बांटी हुई है। पहली आपकी है ब्रॉड गेज लाइन, ठीक है, या ब्रॉड गेज जिसको आप बोल सकते हो, जिसको बड़ी लाइन भी कहा जाता है। उसके बाद में आती है आपकी मीटर गेज, जिसको छोटी लाइन भी कहा जाता है। और तीसरी आपकी आती है नैरो गेज, जिसको संकरी लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इसमें आपको जो है याद रखना है जो ब्रॉड गेज होती है उसके की जो होती है लंबाई की अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, गैप की बात करेंगे कितना गैप होता है, तो ब्रॉड गेज के अंदर होता है कितना होता है स्टूडेंट, 1.616 मीटर, ठीक है। यानी ब्रॉड गेज जो होती है, ब्रॉड गेज की अगर अपन बात करें तो ब्रॉड गेज के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.616 मीटर जो है वो होती है। मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज में जो है ये आपकी 1 मीटर होती है, ठीक है। यानी पटरियों के बीच की दूरी है वो 1 मीटर की ही होती है, ठीक है। नैरो गेज की बात करें तो ये 0.762 मीटर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आंकड़े जो है आपसे छोटे वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों ही के तीनों आंकड़े जो हैं वो आपको याद करने हैं। ब्रॉड गेज की जो है कितनी चौड़ाई होती है, मीटर गेज की कितनी होती है और जो नैरो गेज होती है उसकी कितनी होती है, ठीक है। आपको मोस्टली याद रखना है ब्रॉड गेज जो होती है ना वो 1.5 या 1.5 मीटर से भी बड़ी होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें मीटर गेज की तो ये 1 मीटर, इनके बीच में जो गैप होता है वो 1 मीटर का होता है। नैरो गेज की बात करें तो वो 0.762 मीटर यानी 0.762 मीटर के बीच में जो है इनके गैप होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो संचार क्या होता है, तो मानव के द्वारा अपने भावों, विचारों, तथ्यों, सूचनाओं व संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न माध्यमों से प्रेषित करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। ठीक है, तो संचार क्या होता है, देखो मोस्टली आपको इतना याद रखना है कि मानव द्वारा सूचनाओं और संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, किसी माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम से अगर कोई मानव जो है या मनुष्य जो है किसी माध्यम को लेकर अपनी सूचना या अपने संदेशों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ इस हिसाब से सकते हो, डेफिनेशन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से जो है वो कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है 20 का, परिवहन से क्या तात्पर्य है। तो परिवहन किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए मानव यानी जीव जगत तथा वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। ठीक है, तो परिवहन की परिभाषा जो है वो ये है, याद आप ये रख सकते हो कि मानव और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ले लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली चीज़ है, मानव और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी परिवहन कहलाएगी। परिवहन हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो परिवहन के मुख्य प्रकार जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो परिवहन के जो है मुख्य 3 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है स्थल जो है परिवहन, दूसरा होता है आपका जल परिवहन और तीसरा आपका होता है वायु परिवहन। ठीक है, तो मोस्टली 3 ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इनके प्रकार हो जाते हैं। जैसे मान लो स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन में सड़क, रेल, पाइपलाइन, ठीक है, तो ये आपके किस में हो गए, स्थल परिवहन में। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन में कौन से हो जाएंगे आपके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, या ये आप कर सकते हो आंतरिक जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। वायु में भी 2 ही होते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये आपके इनके प्रकार होते हैं, लेकिन मोस्टली जो परिवहन के प्रकार होते हैं वो 3 ही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट कि ग्रांड ट्रक अथवा जीटी रोड किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो देखो कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले मार्ग को ग्रांड ट्रक रोड या शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो इसका जो है इसकी, तो ये पहले जो है इसकी जब शुरुआत हुई थी ये बना था तब कोलकाता से पेशावर तक था स्टूडेंट। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें देखो आपका जो पेशावर है वो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है भाई। ठीक है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अगर अपन भारत की बात करें तो ये कहाँ तक है, अमृतसर तक। ठीक है, कहाँ तक है, अमृतसर। कोलकाता से अमृतसर जो रोड है उसी को ग्रांड ट्रक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग या फिर जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर ये जो है आ गया है, शेरशाह सूरी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बता दूं, मैं ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो है शेरशाह सूरी कौन था तो इनके बारे में। तो शेरशाह सूरी जो है वो भारत का एक सुल्तान था। ठीक है, जो मुग़ल काल के बीच में आया था। ठीक है, तो उसने जो है ये रोड जो है वो बनवाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, अथवा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है और कौन से शहरों को जोड़ती है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो एक ही है, इसका आंसर बस 2 है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है, या आपस में जोड़ने की योजना है। ठीक है, या जोड़ने वाली योजना है, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो भारत के 4 जो बड़े महानगर हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ेगी। ये 4 नगर कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जिस सड़क प्रणाली का यूज किया गया है उसी सड़क प्रणाली को स्टूडेंट क्या कहा गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी इसी पे ही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या लाभ है? तो क्या लाभ है इसका, इसको क्यों बनाया गया? ठीक है, तो इसके लाभ आपको बताने हैं, तो वो क्या है देखिए, आइए जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भारत के 4 महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की जो लागत है, उस लागत को कम करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से कम करना है, यानी इसको जो है बढ़ावा देना है, यानी जो महानगरों के बीच की दूरी है वो कम हो जाए, जिससे समय कम लगेगा और परिवहन लागत है वो कम आएगी। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल है और इसी उद्देश्य से जो है इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का निर्माण है वो किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बड़ी लाइन एवं मीटर लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज और मीटर गेज में आपको अंतर बताना है। तो देखिए ये रहा, बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज लाइन भी कहा जाता है। इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ठीक है, जबकि मीटर लाइन अथवा मीटर गेज में पटरियों के मध्य की दूरी है वो 1 मीटर से या 1 मीटर ही होती है, सॉरी 1 मीटर ही होती है। अगर 1 मीटर से कम है तो वो नैरो गेज होगा, मीटर गेज नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें ये पूरा भी पूछा जा सकता है या इसमें से छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इसको अच्छे से तैयार करोगे। भारतीय रेल को कितने मंडलों में बांटा गया है, उनके एवं उनके मुख्यालयों के नाम लिखिए। तो कितने भागों में बांटा गया है? देखो आपकी बुक में क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सॉरी 16 भाग हैं, पता है मैं गलत बोल गया थोड़ा। तो आपकी बुक में जो है वो 16 जो है मुख्यालय हैं या 16 जोन है रेलवे के। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है मैं आपको 18 नाम बताने वाला हूँ। भारतीय रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय निम्न प्रकार से हैं। तो पहला अपन देख रहे हैं भारतीय रेल मंडल है, दूसरी तरफ उसके मुख्यालय हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला है सेंट्रल, या जिसको मध्य रेलवे भी कहा जाता है। तो सेंट्रल रेलवे या मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई CST है। ठीक है, और इसको आप जो है मुंबई सेंट्रल के नाम से भी जान सकते हो। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल है। ये याद रखना है आपको, विशेष जो है ये याद रखना है भाई। ठीक है, मुंबई सेंट्रल है इसका मुख्यालय, किसका? सेंट्रल रेलवे का या मध्य रेलवे का। उसके बाद में ईस्टर्न रेलवे या पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय आपका है कोलकाता। ठीक है, उसके बाद में आता है ईस्ट सेंट्रल यानी मध्य पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तटीय रेलवे है, उसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है स्टूडेंट? भुवनेश्वर है। ठीक है, उसके बाद में नार्दर्न या उत्तरी रेलवे जो है उसका मुख्यालय स्टूडेंट आपका है नई दिल्ली। 6 नंबर का है नॉर्थ सेंट्रल। ठीक है, जिसको उत्तर मध्य रेलवे के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। ठीक है, इसका मुख्यालय इलाहाबाद है या आप प्रयाग कर सकते हो, प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद में नंबर 7 आता है नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय है वो गोरखपुर में स्टूडेंट। 8 का आपका आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, तो ये है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, तो इसका मुख्यालय जो है स्टूडेंट वो मालीगांव है गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आपका 9 नंबर पे आता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय है जयपुर। तो ये वही रेलवे स्टूडेंट जो हमारे राजस्थान में कार्यरत है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे। ठीक है, हम कौन से रेलवे जोन में आते हैं? तो हम उत्तर पश्चिमी रेलवे में आते हैं और इसका मुख्यालय हमारी राजधानी जयपुर में स्थित है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है 10 नंबर पे सार्दर्न यानी दक्षिणी रेलवे, तो इसका मुख्यालय स्टूडेंट वो आपका है चेन्नई। उसके बाद में 11 नंबर पे आता है साउथ सेंट्रल यानी दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। ठीक है, उसके बाद में आता है साउथ ईस्टर्न। ठीक है, तो इस दक्षिण पूर्वी रेलवे है, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका पूरब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका बिलासपुर है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट 14 का साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिण पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय आपका हुबली में है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेस्टर्न
है ना, तो पश्चिमी रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। मुंबई सेंट्रल जो है वो किसका मुख्यालय है, सेंट्रल रेलवे का, और मुंबई चर्च गेट है वो वेस्टर्न रेलवे का यानी पश्चिमी रेलवे का। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर का, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वेस्ट सेंट्रल यानी पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपका जबलपुर है। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर नोट में देख सकते हो, वर्तमान के अंदर अगर अपन बात करें तो वर्तमान के अंदर जो है 18 रेल मंडल हैं, और इनके मुख्यालय अब ये 2 नए कौन से बने, तो 17वां बना है आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता। ठीक है, तो मेट्रो रेलवे कोलकाता है, ये नया बनाया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में। 18वां जो है वो है साउथर्न कोस्ट रेलवे, तो साउथर्न कोस्ट रेलवे जो है वो है, इसका मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, बड़े वाले क्वेश्चन के हिसाब से भी और छोटे वाले क्वेश्चन के भी हिसाब से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में रेडियो के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके मैंने अर्धवार्षिक एग्जाम वाले में भी जो है डाला है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जो है स्पीडली बताऊँगा, ज़्यादा जो है टाइम यहाँ पर लूँगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ से आप अगर समझना है तो उसके हिसाब से, वैसे इसमें ऐसा कोई है नहीं ज़्यादा कुछ बड़ा। ठीक है, जो आपके समझ में नहीं आए सभी चीज़ें हैं वो नॉर्मली हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। रेडियो संचार का एक लोकप्रिय एवं आसानी से सुलभ होने वाला संसाधन है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से जो है उपलब्ध हो जाता है, इसको चलाना भी इजी रहता है। भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1923 में पहली बार किया गया था। किसके द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना है, ये मोस्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तब से रेडियो ने देश में असीमित लोकप्रियता पाई है। इसके पश्चात सरकार ने 1930 में इसे जो है इसका नाम बदल दिया गया, और नाम क्या किया गया स्टूडेंट, तो 1930 में सरकार ने इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कर दिया। इसके अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, और सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद में जो है 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जो है चलाया गया, और 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया। ठीक है, और यानी वर्तमान में जो है ये आकाशवाणी नाम से। आकाशवाणी सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, और विशिष्ट अवसर जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान जो है इस पर जो है विशेष समाचार जो है वो, तो क्या है, विशिष्ट अवसरों पर जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के जो सत्र हो रहे हैं, इन सत्र के दौरान विशेष समाचार बुलेटिन जो है उनको प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रेडियो है, रेडियो आपका मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है संचार तंत्र टेलीविजन यानी टीवी पर संक्षिप्त जो है नोट लिखें या टिप्पणी लिखें। तो ये क्या है, देखिए, टेलीविज़न यानी टीवी सूचना के प्रसारण और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण का अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। तो अगर अपन बात करें तो रेडियो की तुलना में टीवी जो है उसने ज़्यादा योगदान दिया है। हालांकि रेडियो ने भी बहुत कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन टीवी ने ज़्यादा दिया है। क्यों दिया है, तो इसका प्रभाव ये है कि ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है, इसलिए लोग जो हैं वो इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि देख कर और सुनकर सीखने से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ स्थायी तौर पर याद रखनी है या लंबे समय तक याद रखनी है तो उस चीज़ को आप देखो, सुनो। ठीक है, तो वो आपके ज़्यादा याद होगी, तो ये रहता है। ठीक है, प्रारंभिक दौर में टीवी जो है उसकी जो सेवाएं हैं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी, जहाँ इसे 1959 में प्रारंभ किया गया। तो याद रखना है कि टेलीविज़न की शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1959 में हुई थी। 1972 के बाद देश में अन्य कई जो केंद्र हैं वो इसके चालू किए गए 1972 के बाद, और 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से पृथक कर दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई थी। तो 1976 में जो है टीवी को क्या कर दिया था स्टूडेंट, अलग कर दिया गया था। किससे, ऑल इंडिया रेडियो से। ठीक है, या रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के नाम पर एक नई पहचान मिली। ठीक है, प्रौद्योगिकी विकसित होने पर भारत में राष्ट्रीय टेलीविज़न DD1 इनसेट, तो टेलीविज़न DD1 जो है उसकी शुरुआत हुई, और इनसेट A1A के
आरंभ होने से जो संपूर्ण नेटवर्क जो है उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जो है साझा किया गया। ठीक है, क्योंकि इनसेट जो उपग्रह प्रणाली है वो विकसित होने की वजह से जो टेलीविज़न कम्युनिकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स हुए। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इन्हें देश के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तक जो है विस्तारित किया गया और इसके माध्यम से यानी उपग्रह प्रणाली के माध्यम से इसको पिछड़े हुए और दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर भी इसकी शुरुआत की और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है। ठीक है, ये इसमें ये जो क्वेश्चन है वो आप मोस्टली जो है इसको आप देख सकते हो और जो है फ़ायदा इसका उठा सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो वो जो है आप कमेंट किया करिए, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये समस्या है, इस टॉपिक पे समस्या है, तो ये जो समस्या का समाधान है वो मैं तभी कर पाऊँगा। ठीक है, ऐसे को जो समस्याएं आपके रह जाती हैं उनका समाधान मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए आपको कमेंट करना है स्टूडेंट, और कमेंट करके ये बताना है कि आपकी कौन सी समस्याएं और किस प्रकार की हैं, तो मैं समस्याओं का समाधान करूँगा। और मैं आपको जो है ये भी कहना चाहता हूँ या आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अपना जो है 100% आपको दूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने में, और आपकी समस्याएं जो हैं उनका 100% निदान भी करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट करो, जो भी समस्या हो, जिस टॉपिक पे भी समस्या हो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा, नए प्रश्न के साथ आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।